नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट रिव्यू प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आई विश आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम पप्पू सिंह प्रजापति की बुक का रिव्यू करेंगे और एक माह पढ़ने के बाद मैं इसको बुक कहना ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा, गाइड कहना चाहता हूँ। गाइड का ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। जस्ट 1 मिनट। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है ऑनेस्ट रिव्यू और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। पप्पू सिंह जी प्रजापति ने मुझे नहीं बोला है, मैंने खुद ने इस बुक को पढ़ा है, मुझे अच्छी लगी है, इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। इतिहास के लेकर पप्पू सिंह प्रजापति राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की बुक, मैंने इसको गाइड लिखा है क्योंकि ये बुक अलग होती है, ये एक एज ए गाइड है। ठीक है, पहली बात तो आप ये नोटिस करके रखें। दूसरी बात कि वर्तमान में बदलते परिदृश्य में आरपीसी और चयन बोर्ड के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए ये बुक उपयुक्त है या नहीं है, इस पे आज अपन बात करेंगे। तो चलते अपन आगे। तो ये बुक का मेन पृष्ठ है और इसका भी ये बैक पृष्ठ है, बैक साइड है ना। तो इसका जो ये इसका फर्स्ट एडिशन है। ठीक है, और फर्स्ट एडिशन में खूब अच्छे क्वेश्चन आए इस बुक से। जैसे कि आप पिछले आरएस से लेके अब तक जो एग्जाम हुए हैं उन सब एग्जामों में लगभग लगभग क्वेश्चन पप्पू सिंह जी कह रहे हैं मेरी बुक से आए हैं। तो यही देख के मैं भी लाया था। हालांकि मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए मैं लाया था और आप सबको बताने के लिए। तो इसका ये मेन पृष्ठ है और आप पप्पू सिंह जी प्रजापति का फोटो देख सकते हैं, ये इनके लेखक हैं और इनके साथी है श्री राम नायक और कुलदीप फैनल। पप्पू सिंह जी प्रजापति के बारे में आप छोटी सी जानकारी ले लीजिए। आप एम ए बी एड नेट जेआरएफ है और पीएचडी जेएनयू से हैं और लगभग सेकंड रैंक और फर्स्ट रैंक, अच्छे आप वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। ठीक है, तो आप इनकी क्या कहेंगे, योग्यता पे शक ना कर सकते हैं, शक नहीं कर सकते, अच्छे टीचर हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इनकी वस्तुनिष्ठ राजस्थान का इतिहास, मतलब जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं, ये बुक भी मैं लेके आया था। ये भी अच्छी बुक है और इसके पीछे जो कंटेंट दे रखा है मैं उस बुक का भी रिव्यू करूंगा। ये भी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है और उस बुक के पीछे लगभग 100 पेज में अच्छा कंटेंट और दे रखा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। ये इसकी विवरणिका है, अनुक्रमिका। लगभग इसमें 20 चैप्टर है। ठीक है, ये तो है कला संस्कृति के और ये है इतिहास से रिलेटेड और लगभग 268 पेज है। सॉरी है, इसके 431 पेज है और इसके एक से लगा के 260, तो लगभग ये मोटा मोटी 600, लगभग 700 के पेज के आसपास की बुक है। ठीक है, तो अपन इस बात करते हैं इस बुक का कंटेंट। इस बुक का कंटेंट बहुत शानदार है, काफ़ी डिटेल में दे रखा है, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा आपको। एक बार लगेगा कि आप बहुत अच्छे लेवल की बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फिर अपने इसकी पेज की बात करते हैं। पेज भी अच्छा है और हालांकि इसकी प्राइस मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग अलग जगह इसकी अलग अलग प्राइस है। जैसे कि मैं एक छोटी सी शहर से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे कम डिस्काउंट देते हैं, जैसे बड़ी सिटी में जयपुर जैसे टोंक फाटक में ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, तो वो प्राइस को लेकर इशू हो सकता है। अब इस बुक को किसको पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से कोई इतिहास का बंदा है और फर्स्ट ईयर में है तो उसको ये बुक फर्स्ट ईयर में खरीद लेनी चाहिए। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक जब वो इतिहास अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तब तक ये इस बुक को 3 से 4 बार पढ़ चुका होगा और ये हेल्प आपके जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एग्जाम होते हैं, जिसमें शायद थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में राजस्थान हिस्ट्री होती है, उसमें काम आएगी ये बुक। फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है। अब ये बात है कि अब इसके नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो नोट्स आपको बनाने चाहिए। जैसे कि कुछ चीज़ें आपको नहीं आती है तो उनका एक रजिस्टर बनाइए और उस रजिस्टर में लिखिए। बाकी ऐसा लगता है कि नोट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आप हाईलाइट कीजिए। मैं हाईलाइट करके पढ़ता हूँ और वन लाइन में एक बुक, इस बुक के बारे में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है और आपको इसको लगभग पढ़ने में ना सर, अगर आप डेली के 2 से 3 घंटे पढ़ेंगे, इसको आपको पढ़ने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। मेरे को भी पढ़ते हुए 1 महीना हुआ है, मेरी मतलब 1/4 हुई है। और मैं हालांकि जॉब में हूँ तो थोड़ा कम समय मिलता है, आप जॉब में नहीं हो और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े तो शायद 2 या 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और शानदार तरीके से आपको याद हो जाएगी। और एक बार पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी इस बुक के पढ़ने के बाद। ठीक है, हाँ, जैसे कि किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये बुक 17-18 क्वेश्चन आपके कवर कर रही है। ये प्लस इसकी एमसीक्यू बुक आती है जो अब तक राजस्थान में आए हुए सारे क्वेश्चन को मिला के, उस बुक का मैं रिव्यू करूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो
अच्छी बुक है, आप इसको लाइए और पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। थैंक यू।